कॉनर, ये मेमोरियल्स, उनकी याद में जो ये सफर पूरा नहीं कर सके और जिन्होंने एवरेस्ट के सपने को पाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। टीम 5 मिनट के लिए यहां रुकते हैं। गुड आइडिया। पर एवरेस्ट क्यों उतारा? ये अचानक क्या पागलपन चढ़ा है तुम्हें? इसे पागलपन नहीं, प्यार कहते हैं। सपना है ये मेरा, तुम्हारे साथ एवरेस्ट की चोटी पे खड़े रहने का। क्योंकि मैं जानती हूं तुम्हें वहां सबसे ज्यादा सुकून मिलता है और उस समय तुम दुनिया के सबसे खुश इंसान होते हो। मैं भी उस खुशी का हिस्सा बनना चाहती हूँ अरुण। थैंक यू। कर्नल। Hey, Colonel. Oh, Mohit. How are you? I'm good. How are you? I'm fine. Good to see you. मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इस साल आ रहे हैं। By the way, Mr. रुंगटा, ये है मोहित शर्मा। Nice to meet you. Hi. इंडिया के बेहतरीन एक्सपीडिशन लीडर्स में इनकी गिनती की जाती है। I see. और ये है हमारी टीम। Hi. कैसे हैं? Hi. Mohit. हाय हाय Hi. हेलो। हाय कष्ट तो छा। आप अकेले आए? मिसेस अभ्यंकर को साथ नहीं लाए? उत्तर काशी में छोड़ के तो नहीं आ गए? हाँ? कुछ साल पहले हम जब लुकला में मिले थे तब आपने मेरे सामने उनको प्रॉमिस किया था कि अब हर बार एक्सपीडिशन में उनको साथ लाएंगे, है ना? उन्होंने तो समिट भी किया था, है ना कर्नल? मैंने सुना था, कौन बता रहा था मुझे? हाँ, तारा ने समिट किया था, पहली और आखिरी बार। क्योंकि नीचे आते वक्त उसकी डेथ हो गई। I'm sorry कर्नल, मुझे पता नहीं था, नहीं तो। एनीवे, तुम एवरेस्ट पे जा रहे हो या वापस लौट रहे हो? वापस आ रहे हैं। वंडरफुल। तो सबमिट किया? नहीं कर पाए। क्यों? बहुत मुश्किल हुई कर्नल। 3 बार कैंप 1 से आगे जाने को तैयार हुए, तीनों बार कैंसिल करना पड़ा।
तूफान, लैंडस्लाइड। इस साल कुछ मौसम कुछ ज्यादा ही खराब है। वैसे आपका वेदरमैन कौन है? गुप्ता, मोहन गुप्ता। ओ दैट्स गुड। गुप्ता बेस्ट है। अब फिर शायद आप आगे तक जा पाए। हमने भी कोशिश की, फिर लगा जान का खतरा लेने का कोई फायदा नहीं है। अगले साल फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन किसी ने तो सबमिट किया होगा। बहुत कम, बल्कि एक्सपेक्टेशन ही बहुत कम हुए इस साल। पिछले साल तो आप यकीन नहीं करेंगे, साउथ कोर पे क्लाइंबर्स का ट्रैफिक जैम हो गया था। और सोचिए, माउंट एवरेस्ट जैसे पिकनिक स्पॉट जैसे बन गया था। उसकी वजह से कितने एक्सीडेंट हुए, कितने लोग मरे। आजकल हर माउंटेनियर एवरेस्ट पे जाना चाहता है। ये भूल जाते हैं कि एवरेस्ट आज भी अपने आप में उतना बड़ा चैलेंज है। राइट। बहुत कम ऐसे क्लाइंबर्स होते हैं जो वाकई एवरेस्ट के लिए तैयार होते हैं। इस बार आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। आई एम श्योर कर्नल, आपकी टीम है तो तैयारी में कोई कमी हो ही नहीं सकती। वैसे ज्यादातर टीमें वापस आ गई हैं, कुछ अभी भी एवरेस्ट पे हैं। क्यों? मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है मौसम आपका साथ देगा। नहीं तो क्या? मिस्टर रुंगटा, हम लोग एक्सपीडिशन कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वेदर इसी तरह का रहा तो शायद इस बार हम लोग सबमिट ना कर पाए। Come on. ओके कर्नल, अब हमें निकलना होगा। ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर टीम, एंड मिस्टर रुंगटा, ऑल द बेस्ट। Thank you. एंड कर्नल, यू टू। टेक केयर। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। All the best. All the best, guys. Thank you, guys. कर्नल, आई एम वेरी सॉरी। मुझे पता नहीं था आपकी वाइफ के बारे में। वैसे कर्नल, क्या लग रहा है आपको? एक्सपीडिशन के चांसेस क्या हैं? कोई भी एक्सपीडिशन के पूरे होने के या ना होने के चांसेस बराबर के होते हैं, 50-50। इससे ज्यादा या बेहतर और कोई नहीं दे सकता। Come on, Colonel. 50-50 is just not good enough for me. You know that. और कर्नल सर के साथ एक चीज जो जरूर है आपके पास, वो है गुड लक। यहाँ तो बोलते हैं कि अगर कर्नल सर साथ हैं तो सबमिट सक्सेस पक्का। Really? काश ये गुड लक मेरी तारा के काम होता। मिस्टर रुंगटा, एक और गुड लक चार्म है हमारे पास। नीमा काकोली। नीमा अगर पास में है तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। इसकी भी एक कहानी है। क्या कहानी? प्लीज बताओ ना। नीमा से पहले उसके 4 भाई बहन पैदा होते ही मर गए। सब बोले कि कोई बुरी आत्मा पीछे लगी हुई है। उस इलाके में काला जादू को बहुत मानते हैं। फिर नीमा पैदा हुआ तो इसका नाम रखा गया नीमा काकुली, जिसका मतलब होता है कुत्ते का बच्चा। जिससे कि बुरी आत्मा चकरा जाए और नीमा से दूर रहे। तब से नीमा कितनी भी खतरनाक जगह पर जा चुका है, इसे कुछ नहीं होता। ग्रेट। तो अब हमें ये पता है कि पूरे एक्सपेडिशन में किसको अपने साथ रखना है। या करेक्ट अर्जुन, नीमा हमारे साथ है तो हमें कोई टेंशन नहीं। नीमा, अब तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। वेरी गुड नीमा।
और फिर चांद भी कभी एवरेस्ट पे नहीं गया, हिम्मत ही नहीं कर पाया। और फिर आपको तो और भी। अपना बेटा मानती थी वो तुम्हें, और तुमने भी अपने मां की तरह प्यार किया था तारा को। उसके जाने के दुख तुम्हें भी उतना ही है जितना मुझे। मैं जानता हूं चांद। सिर्फ मां नहीं कर सका, चांद की सब कुछ थी। एक 12 साल के अनाथ बच्चे को नरक से बचाया उन्होंने। कभी कभी लगता है गलती मेरी थी। उसे नहीं लाना चाहिए था यहाँ। शर्मा ठीक कह रहा था, हर कोई जो एवरेस्ट पे जाता है एवरेस्ट के लिए तैयार नहीं होता। मुझे पता होना चाहिए था तारा। नहीं कर सका, ये सब मत सोचना। जिंदगी और मौत दोनों बिन बुलाए मेहमान हैं, उसे कोई नहीं रोक सकता। गलती किसी की नहीं थी, ना आपकी, ना तारा दिखी और ना एवरेस्ट की। नहीं चांद, ऐसे माफ नहीं करूंगा मैं एवरेस्ट को। मैं ठीक हूं चांद, बस बोलने में तकलीफ हो रही है। आप उन्हें एवरेस्ट के शिखर तक लेके गए, खुशी होगी तारा दी। एवरेस्ट। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।